हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक टेबल बनाएंगे और वहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे और आपने उनको याद कर लेना है। अगर आप वहाँ से उस टेबल को और उन फॉर्मूलाज़ को याद कर लेते हैं, उनकी वैल्यूज़ को, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो देखते हैं वो टेबल किस तरह से हम बनाते हैं। देखिए हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है थीटा, ठीक है, और यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं। यहाँ पर पहले बॉक्स में हम लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा और लास्ट में हम लिखेंगे टेन थीटा। देखिए यहाँ पर हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी कि अगर थीटा की जगह आ जाए फॉर एग्जांपल साइन 0, यानी थीटा की जगह क्या आ जाए 0। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि समटाइम 30 डिग्री नहीं लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा π/6। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि π/6 का मतलब 30 होता है। और उसके बाद 45 जो होता है उसको हम लिखते हैं π/4। कहीं क्वेश्चन में π/4 लिखा आएगा तो उसका मतलब होगा 45 डिग्री। उसके बाद है 60 डिग्री और 60 डिग्री को हम π/3 से लिखते हैं। और उसके बाद है 90 डिग्री, उसको हम लिखते हैं π/2 से। तो ये आपने याद रखना है। देखें अगर क्वेश्चन में आ जाए साइन की वैल्यू 0 आ जाए यानी थीटा की जगह, तो उसकी आंसर क्या होगा। साइन की जगह 30 आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा 45। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ पढ़ेंगे। तो देखिए साइन की अगर वैल्यू 0 हो तो उसका आंसर होता है 0, और अगर हो जाए 30 तो उसका आंसर होता है 1/2, और अगर 45 हो जाए तो उसका आंसर होता है 1/√2, और अगर 60 आ जाए तो उसका आंसर होता है √3/2, और अगर आ जाए 90 तो उसका आंसर होता है 1। तो आपने ये याद कर लेना है। और जब आप कॉस की टेबल लिखेंगे वो लिखना बहुत आसान है। आप इसको इस साइड से लिखना शुरू करें। देखिए पहले आपने 0 लिखा था, यहाँ पर 0 लिखें, फिर 1/2 था ना तो 1/2 लिखें, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। यानी ये साइन की टेबल जो होती है वो कॉस की टेबल से उलट है। यहाँ पर 0 था तो इसके यहाँ पर 0 आया है, इसको आपने उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। तो ये साइन की वैल्यूज़ हो गई, ये कॉस की वैल्यू हो गई। यानी कॉस 0 पे क्या होगा 1, कॉस 30 पर क्या होगा √3/2, कॉस 45 पे क्या होगा 1/√2, और कॉस 60 पर क्या होगा 1/2, कॉस 90 पर क्या होगा 0। उसके बाद हम लिखते हैं टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यूज़ देखें, पहले आपने लिखना है 0, यानी टेन की वैल्यू जब 0 होती है, टेन 0 होता है उसका आंसर आता है 0, और उसके बाद टेन 30 आता है 1/√3, उसके बाद आता है 1, और उसके बाद आता है √3, और उसके बाद आता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है कि हम कोई आंसर फाइंड नहीं कर सके हैं, यानी कि हमारी वैल्यू अनलिमिटेड आंसर आया है, इन्फिनाइट आंसर आया है, ठीक है। इस साइन को हम इस तरह से लिखते हैं, इसको कहते हैं इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का उर्दू में मतलब होता है लामहदूद। तो अब देखें इस तरह से ना आपने ये टेबल नोट डाउन कर लेनी है, और आप इसको नोट कर लें और आपने इसको याद भी करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2 sin 60 एंड cos 60, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2, वैसे ही आ जाएगा। अब आपने देखना है टेबल से कि sin 60 की क्या वैल्यू थी। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये है साइन और आपने देखना है साइन 60 ये है ना, तो साइन 60 की वैल्यू ये वाली है √3/2। दोबारा से देखें, हमने देखना था साइन 60, साइन ये है 60 ये, तो साइन 60 की वैल्यू ये वाला बॉक्स होगा √3/2। तो साइन 60 की जगह हम लिख देते हैं √3/2। उसके बाद हमने देखना है cos 60 की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से देखते हैं, ये है cos और ये है 60, तो cos का सेकंड वाला बॉक्स है और 60 ये है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमने लिख दिया 1/2। तो अब यहाँ से देखिए 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा √3, और ओवर में हमारे पास है 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया √3/2, और यही जो है वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से देखें टेबल से ये बहुत इजी हो गया। जस्ट आपने टेबल याद कर लेंगे, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। उसके बाद देखें cos π/6 एंड sin π/6,
और पाई ओवर 6 का मतलब क्या था 30, ये मैंने यहाँ पर टेबल में भी लिखा है, देखें पाई ओवर 6 का मतलब क्या था 30। तो आपने देखना है यहाँ पर कि कॉज की क्या वैल्यू है, यानी कि cos 30 की वैल्यू है √3/2। cos पाई ओवर 6 की क्या वैल्यू है √3/2। तो हम यहाँ से लिख देंगे √3/2 और इसी तरह हम देखेंगे sin π/6 की क्या वैल्यू है। देखें sin π/6 यानी sin 30 की वैल्यू है 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। अब देखें 2 से जो है वो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और नीचे आ जाएगा 2, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वो कहते हैं 2 sin 45 + 2 cos 45, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखते हैं sin 45 की क्या वैल्यू थी, यहाँ पर देखें 45 ये है और sin ये है, तो 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/√2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, उसके बाद 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब cos 45 की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर है cos और ये है 45। cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये cos का बॉक्स है और ये 45 का, तो 1/√2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, यहाँ पर भी 1/√2 है और यहाँ पर भी 1/√2 है, तो इन दोनों के पास 1/√2 है, तो 1/√2 को हम दोनों में से बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से भी 1/√2 बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा 2, और यहाँ से भी 1/√2 बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 और 2 कितना होता है 4, और यहाँ पर हमारे पास है 1/√2। जब 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4/√2। और ये हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब स्क्वायर रूट की वैल्यू फ्रैक्शन के नीचे आ जाए तो उसको आप ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को आपने यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कितनी मरतबा है 2 मरतबा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 2 2 बार है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, और ओवर में देखें यहाँ पर जस्ट 2 है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास यहाँ से क्या बच गया 2 एंड स्क्वायर रूट 2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लेकर कॉमन लिखकर इसको यहाँ से स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, स्टेप को आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है sin 60 cos 30 + cos 60 sin 30। तो पहले देखते हैं sin 60 की क्या वैल्यू है, साइन ये है और 60 ये है, तो साइन के बॉक्स में 60 की वैल्यू देखते हैं, वो है √3/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। तो इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है, जब दोनों के दरमियान कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद अब देखते हैं cos 30 की क्या वैल्यू है, cos ये है 30 ये है, तो cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2 प्लस, उसके बाद है cos 60, cos 60 देखें 1/2 है, उसके बाद sin 30 की वैल्यू देखते हैं, sin 30 की वैल्यू भी 1/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब देखते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम आ जाएगा 4, और आपको पता है जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या रहती हैं सेम, यहाँ पर भी 4 था यहाँ पर भी 4, और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म सेम रहेंगी 3 + 1, तो 3 + 1 कितना होता है 4/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है cos 60 cos 30 - sin 60 एंड sin 30। तो यहाँ से देखते हैं cos 60 की क्या वैल्यू है, cos और 60 ये है, तो cos की 60 की वैल्यू है 1/2, तो cos 60 की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2।
2, उसके बाद देखते हैं cos 30 की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से देखें ये है cos और ये है 30। cos 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू देखते हैं आप। साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 होता है 4। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/4 प्लस उसके साथ स्क्वायर रूट 3/4 माइनस का है। एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है और दोनों सेम है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये दोनों कैंसिल होके क्या आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। अब यहाँ से देखते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या है। साइन और ये है 60, साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई। साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन 60 की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद है cos 30। यहाँ से देखें cos 30 cos का बॉक्स ये है तो इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद देखिए cos 60 की वैल्यू देखते हैं। cos ये है और 60 ये है। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे cos 60 की वैल्यू है 1/2। और साइन 30 की वैल्यू देखते हैं। साइन ये है और 30 ये, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। यानी देखिए ना, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे x मल्टीप्लाई हो रहा हो x से, तो हम उसको लिखते हैं x का स्क्वायर। ऐसे ही है ना। तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मरतबा है तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और 2 2 हो जाएगा 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, 2 2 4। उसके बाद देखें स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3/4 एज इट इज़ आ गया माइनस और साथ में आ गया 1/4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। और आपको पता है जब फ्रैक्शन के नीचे दोनों वैल्यूज सेम हो और एलसीएम भी सेम हो, तीनों सेम हो, तो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सेम रहती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और 3 - 1 होता है 2/4। तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है cos 60 cos 30 साइन 60 एंड साइन 30। तो सबसे पहले हम देखते हैं cos 60 की क्या वैल्यू है। देखिए यहाँ पर है cos और यहाँ पर है 60, तो cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। तो हम यहाँ से cos 60 की वैल्यू लिख देंगे 1/2। उसके बाद देखते हैं cos 30। cos और ये 30, cos 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से अब हम देखते हैं साइन 60 की क्या वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ से देखें ये है साइन और ये है 60। साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू। उसके बाद देखते हैं साइन 30 की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से देखें साइन है और ये 30 है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब देखिए यहाँ से हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 4 आ जाएगा और आपको पता है जब एलसीएम सेम हो, डिनोमिनेटर भी सेम हो, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसी की वैसी आ जाती हैं। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 वैसे आ जाएगा। देखें एक स्क्वायर रूट 3 ये है और एक स्क्वायर रूट 3 ये है, तो ये कितने स्क्वायर रूट 3 हो गए, 2 स्क्वायर रूट 3 हो गए ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। यानी एक स्क्वायर रूट 3 ये था, एक स्क्वायर रूट 3 ये था, तो ये हो गए 2 स्क्वायर रूट 3/4। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है tan π/6 cot π/6 + 1। देखते हैं tan π/6 की क्या वैल्यू है। तो देखिए यहाँ से ये है tan और ये है पाई,
ये है 10 और ये है पाई ओवर 6 यानी कि 30। तो 10 पर पाई ओवर 6 की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब वो हमें कहते हैं कि कॉट पाई ओवर 6 की भी वैल्यू लिखें। देखिए जो हमने टेबल बनाई है यहाँ पर जस्ट हमने वैल्यूज़ लिखी हैं साइन, कॉज और टेन की। बाकी सीकेंड था, कोसीकेंड था और कॉट था, हमने उनकी वैल्यूज़ नहीं लिखी। उनकी वैल्यूज़ क्यों नहीं लिखी? देखिए अगर यहाँ से 10 जो है उसकी वैल्यू है 10 पाई ओवर 6 का आंसर है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो आपको पता है कॉट जो होता है वो 10 का उलट होता है यानी कि रेसिप्रोकल होता है। अगर 10 पाई ओवर 6 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है तो कॉट पाई ओवर 6 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। तो इस वजह से हमने टेबल में नहीं लिखा। तो अब 10 पाई ओवर 6 की वैल्यू अगर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, हमने टेबल से देखा, तो कॉट की ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे के उलट होते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा +1। तो देखिए स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। जस्ट यहाँ पर क्या रह गया? 1 और नीचे भी 1 है। तो आपको पता है फ्रैक्शन में जो 1 होता है वो हम नहीं लिखते 1 ओवर 1, यानी 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आंसर आ जाएगा। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया 2। तो इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर इफ साइन पाई ओवर 4, वो कहते हैं साइन पाई ओवर 4। पाई ओवर 4 का मतलब क्या होता है? 45 भी होता है और उसको पाई ओवर 4 भी लिख सकते हैं। तो वो कहते हैं साइन पाई ओवर 4 यानी साइन 45 और कॉज पाई ओवर 4 यानी कॉज 45 जो होता है उसका आंसर जो होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। ये हमने टेबल में भी देखा है, पीछे आपने टेबल लिखी होगी, वहाँ पर चेक करें। साइन 45 और कॉस 45 का आंसर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 था। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में खुद बता दिया और वो कहते हैं कि अब आपने इन क्वेश्चंस में इसको यूज़ करना है, यानी कि साइन पाई ओवर 4 या साइन 45 की जगह आपने 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 साइन 45 माइनस 2 कॉस 45। तो पहला है 2। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया साइन 45 की उन्होंने खुद वैल्यू बता दी है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो आप यहाँ पर 45 की जगह क्या लिख देंगे? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। और इसी तरह से कॉस की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताई है स्टार्ट में यहाँ पर। तो अब देखते हैं उसके बाद। देखें यहाँ से 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो जाहिर है यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2, तो एलसीएम में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और आपको पता है जब नीचे डिनोमिनेटर भी सेम हो और एलसीएम भी सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2, और आपको पता है 2 - 2 क्या होता है? 0 0 ओवर स्क्वायर रूट 2, और 0 को जिस भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप इन वाले स्टेप को इग्नोर कर दें। देखें 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, देखें ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है। तो जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो आप इनको दोनों तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे है 3 cos 45 4 sin 45 3। अब आपको पहले ही पता है 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो हमें क्वेश्चन में बताई थी, प्लस 4 और sin 45 की वैल्यू क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो हमें क्वेश्चन में स्टार्ट में बताई थी। अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ा हो जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 1 ज़ा 4 ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको पता है यहाँ से देखें, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है, तो एलसीएम जो है वो स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा। और जब एलसीएम सेम हो और डिनोमिनेटर भी सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती हैं। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, और ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें 5 cos 45 डिग्री एंड 3 sin 45 डिग्री 5। उसी तरह से cos 45 की जगह हम लिख देंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी वैल्यू, और sin 45 की वैल्यू भी क्वेश्चन में थी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से देखिए 5 1 ज़ा हो जाएगा 5, और ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से 3 1 ज़ा हो जाएगा 3, और ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2। और जब तीनों सेम हो, डिनोमिनेटर भी और एलसीएम भी, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाती है। 5 - 3, और 5 - 3 आपको पता है कितना होता है? 2 ओवर स्क्वायर रूट 2।
तो अब आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2, इस स्क्वायर रूट को 2 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड। इस स्टेप को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, ये हमने पीछे चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो देखिए 2 को जब आप स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। और यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 ये 2 मरतबा है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 2 2 मरतबा है तो हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, 2 और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया, और नीचे ये दोनों कैंसिल हो गए थे, यहाँ पर जस्ट क्या रह गया था 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर हमारा जस्ट आंसर रह जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 6.4 कंप्लीट हो गई है। इसमें जस्ट जो मेन चीज़ है वो टेबल है, आपने टेबल को जो है ना वो याद करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।